मुफक्किर इस्लाम, एक बेहतरीन उस्ताद, एक बेहतरीन शख्स, सिर्फ एक बेहतरीन शख्स ही नहीं बल्कि जिनके बोलने में इतनी मिठास कि आप 2 मिनट अगर उनसे बात करते तो आपका मन मोह लेते। मैं बात कर रहा हूं मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब की। मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब अलील हैं, बीमार हैं और इस वक्त आचार्य श्री चंद्रा कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज बत्रा जम्मू में एडमिट हैं। एम्स न्यू दिल्ली के डॉक्टर हों, स्किम सवरा के हों, या जो जम्मू में जितने भी डॉक्टर्स हैं जो उनको जानते हैं या जो उनके साथ राब्ते में थे, वो तमाम डॉक्टर्स तमाम तरह की कोशिशें मुफ्ती साहब को सेहतियाब करने के लिए और मुफ्ती साहब ये इंश्योर करने के लिए कि वो अस्पताल से घर वापस चले जाएं और लोग उनके इल्म से मुस्तफ़ीद होते रहें, उसके लिए वो तमाम तर कोशिशें तमाम डॉक्टर कर रहे हैं। जो तफसीलात मेरे पास हैं उन तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर साहिबान ने बताया कि जिस वक्त वो एस्कॉम्स में एडमिट हुए तो उनका ब्लड शुगर 550 के करीब करीब था और एक सीटी स्कोर होता है जिससे ये मालूम पड़ता है कि आपके लंग्स, आपके फेफड़े जो हैं उनमें कितना इन्फेक्शन है। उसमें नंबर 25 तक का रखा होता है और उसमें इनका नंबर 20 था और पर मिनट 60 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी और 100% कॉन्सेंट्रेशन पर मिनट 60 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। वो इस वक्त भी है और इस समय उनको इंट्यूबेट किया गया है। इंट्यूबेट का मतलब ये हो गया कि अब वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अच्छी बात ये है कि उनका बीपी जो है वो स्टेबल है और वेंटिलेटर पर वो सेचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं। साफ तौर पर ये कि उनकी सेहत नासाज है। दुआओं की दरख्वास्त तमाम लोग कर ही रहे हैं कि आप अपनी अपनी जगह उनकी सेहत के लिए दुआएं करें, अल्लाह से दुआ करें कि उनको सेहतियाब करें, क्योंकि इस तरह के उस्ताद जो मोहब्बत, दोस्ती, अमन, भाईचारे की बात करें, लोगों के दिल जोड़ने की बात करें, नफ़रत से दूर रहने की बात करें, हर मज़हब का एहतराम करने की बात करें, अपने मज़हब पर पक्के रहो, बाकी तमाम लोगों के मज़हब का एहतराम करो, हर शख्स के अकीदे का एहतराम करो, ऐसी बातें करने वाले और इस तरह का इल्म लोगों के बीच में बांटने वाले लोग बहुत कम हैं। मुफ्ती फैज़ुल वहीद उन्हीं उस्तादों में से एक उस्ताद है जो इल्म अल्लाह ने उनको बख्शा है, जो समझ कुरान की अल्लाह ने उनको दी है। बहुत कम लोगों को कुरान की, हदीस की समझ अल्लाह ऐसी अता करता है। इस वक्त वो एस्कॉम्स बत्रा में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। वेंटिलेटर के ऊपर हैं और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि दुआएं ही हैं जो कोई चमत्कार कर सकती हैं, दुआएं ही हैं जो उन्हें वेंटिलेटर से वापस घर पहुंचा सकती हैं। आपके लिए भी बताऊं, बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो वेंटिलेटर से घर जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जो क्रिटिकल होकर 19-18 के सीटी स्कोर पर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उसके बाद सेहतियाब होकर घर चले जाते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त कोविड-19 के साथ जंग लड़ रही है और इस कोविड-19 के कारण कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर के पास सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं है। जहां हम मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब के लिए हमको दुआएं करनी चाहिए, वहीं पर तमाम दुनिया में जहां जिस जगह कहीं कोई वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, बीमार है, कोविड-19 के कारण परेशान है,
अल्लाह उन तमाम लोगों को सेहतियाब करे। आप अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट, जिसको भी मानते हैं, अपने दिल में थोड़ी देर के लिए आराम से दिन में कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार 5 वक्त की नमाज पढ़ने का मौका मिलता, 5 नमाजों में मुफ्ती साहब के लिए भी दुआएं करिए और उन तमाम और लोगों के लिए भी दुआएं करिए जो अस्पतालों में बीमार पड़े हैं। कई ऐसे अस्पतालों में होंगे जिनको पूछने गाछने वाला कोई नहीं। कई ऐसे भी अस्पतालों में होंगे जिनके अटेंडेंट भी पॉजिटिव हैं, अटेंडेंट की हालत भी खराब है, अपनी हालत भी खराब है। उनके लिए भी दुआएं कीजिए कि अल्लाह उनको इस मुसीबत से, इस परेशानी से बाहर निकालिए। और एक और चीज, क्या आपके आस पड़ोस में अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और आप उससे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उसको खाने की जरूरत है, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर मैं खाना दूंगा मैं कोविड पॉजिटिव हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रॉपर्ली मास्क पहना है, डबल मास्किंग की हुई है, आप खाना दे सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं। और अगर आपके आस पड़ोस में कोई कोविड पॉजिटिव है, आपको उनके घर जाने में डर लग रहा है, खौफ आ रहा है, मत जाइए, लेकिन एक वीडियो कॉल कर दीजिए। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल हो सकती है। एंगेज रखिए उनको, बातें करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, उनको सुनाइए कि दुनिया बहुत अच्छी है। आप उनसे अच्छे हैं जो अस्पतालों में एडमिट हैं, आप उनसे अच्छे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, आप उनसे अच्छे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। उनको हंसाने की कोशिश कीजिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश कीजिए, उनका हौसला मत टूटने दीजिए। ऐसा कुछ करिए। आपके पड़ोस में आपका पड़ोसी जिससे आपने कल फिर मुलाकात करनी है, आज मेरा और आपका ये फर्ज बनता है कि अगर मुझे पता चलता है वो कोविड पॉजिटिव है, मैं उसके घर नहीं जा सकता हूं, लेकिन फोन पे तो पूछ सकता हूं कि भाजी तरकारी की जरूरत तो नहीं है, आटे चावल दाल की जरूरत तो नहीं है, कोई चीज है जो मैं आपके घर ला सकूं, दरवाजे के पर छोड़कर तो जा सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं ना। इतना क्या घबराना, इतना क्या डरना। बहुत बड़ी तादाद में 98% लोग कोविड-19 का शिकार होकर, ठीक होकर दोबारा से अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। कई जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, रिकवर हो गए, उनको 6 महीने तक अब वैक्सीन लगवाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन तो लग गई, एंटीबॉडीज बन गई। और आईसीएमआर का रिसर्च कह रहा है, मेरे कलीग बता रहे हैं कि 3 महीने के बाद, 3 महीने तक जो है उनको वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं। तो 3 महीने तो मिल गए ना, 3 महीने में इम्यूनिटी तो मिल गई। तो बात मुफ्ती फैजुल वहीद साहब से शुरू हुई थी। आप तमाम लोगों से गुजारिश कि मुफ्ती फैजुल वहीद साहब के लिए दुआएं करें, अल्लाह उनको सेहतियाब करे। बड़े कीमती लोग होते हैं वो, जो इल्म का समुंदर होते हैं, जिनसे मुझे और आपको सीखने को कुछ मिलता है। कोई बड़े आचार्य हैं, अगर कहीं बीमार हैं तो उनके लिए दुआएं कीजिए, इन आचार्यों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई बहुत बड़े गुरु हैं, बीमार हैं, उनके लिए दुआएं कीजिए, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर धर्म के ये जो जानकार लोग हैं और जो धर्म को समझते और जानते उस तरीके से, जिस तरीके से धर्म को समझा और जाना चाहिए, वो बड़े कीमती लोग होते हैं। उनके लिए बहुत दुआएं कीजिए, उस्तादों के लिए दुआएं कीजिए। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अपने हाथों से हजारों पेशेंटों की जान बचाई है, अगर वो कहीं कोविड पॉजिटिव हैं तो उनके लिए दुआएं कीजिए। बड़े कीमती हैं वो लोग, क्योंकि वो ठीक होकर आएंगे तो और 1000 लोगों की जान बचाएंगे। मैं ये मानता हूं, धर्म कोई भी हो, धर्म गुरु कोई भी हो, हर धर्म गुरु अपने आप में बड़ा कीमती है। अगर कहीं पे भी कोई धर्म गुरु कोविड पॉजिटिव है, कोविड की तकलीफ में मुब्तला है, मेरी गुजारिश आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर कि सबके लिए दुआएं कीजिए। और जब आप सबके लिए दुआएं करेंगे, मुफ्ती फैजुल वहीद साहब, मैंने आपको कहा कि एक बेहतरीन उस्ताद हैं, आप लोगों से गुजारिश कि उनके लिए दुआएं कीजिए, अल्लाह उनको सेहतियाब करे और वो एस्कॉम्स बत्रा के वेंटिलेटर से दोबारा मेरे और आपके बीच में आकर मुझे और आपको सच झूठ की, अच्छाई और बुराई की के बीच में क्या फ़र्क है, सच और झूठ में क्या फ़र्क है,
इसकी तालीम देते रहें।